बच्चे को जन्म देते हुए माँ का इंतकाल हो जाता है, लेकिन शौहर को उसकी बीवी की नसीहत याद होती है कि इस बच्चे का ख्याल रखने। देखते ही देखते बच्चा वो 3 साल का हो जाता है। 3 साल बाद उसका बाप फिर दूसरी शादी कर लेता है एक शादीशुदा औरत से, अच्छा। जिसके पहले से 3 बच्चे होते हैं। अच्छा, वो सौतेली माँ होती है जालिम, वो उस यतीम बच्चे पे बहुत जुल्म करती है। एक दिन ऐसा ही होता है, उस सौतेली माँ की फैमिली आती है दावत पे और वो यतीम बच्चा भी बैठ जाता है खाना खाने के लिए। तो वो यतीम बच्चा चावल गिरा देता है, तो उसकी सौतेली माँ उसको उठाती है, उसको 2 थप्पड़ मारती है और फिर उसकी चावल की प्लेट के साथ उसको बालकनी में बिठा देती है, सर्दियों की रातों में शीशा बंद करके। अपने बच्चों से हटा के। अब शौहर ऑफिस से आता है तो कहती है कि आप बैठे, मैं आपको खाना लगा देती हूँ। तो शौहर कहता है भाई वो मेरे बच्चे, हमारे बच्चे कैसे हैं? वो कहती है वो बच्चे सो गए। तो शौहर भी सो जाता है। जब शौहर सो जाता है तो उसकी बीवी ख्वाब में आती है और कहती है कि मेरे बच्चे का ख्याल रखो। वो अचानक उड़ जाता है और सौतेली माँ से पूछता है कि वो बच्चा कहाँ है मेरा? उसने बोला वो तो सो रहा है, आप बेफिक्र होकर सो जाए। वो सो गया, बच्चे सो रहे सारे एक साथ। फिर वो सो जाता है उसका मियाँ। फिर उसके ख्वाब में उसकी बीवी आती है कि देखो मैं कह रही हूँ मेरे बच्चे का ख्याल रखो। तो फिर उठ जाता है और फिर उससे पूछता है कि वो बच्चा कहाँ है, बच्चे सब खैरियत से हैं? उसने बोला हाँ तुम्हारा बच्चा सो रहा है। फिर वो सो जाता है। तो फिर तीसरी बार वो बीवी उसके ख्वाब में आती है और कहती है कि अब तुम्हें ख्याल रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा बच्चा मेरे पास आ चुका है। वो घबरा के उठता है और सौतेली माँ से पूछता है कि बच्चा कहाँ है मेरा? जाके देखता है कमरे में तो वो तीनों बच्चे सो रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं होता जो उसका सगा है। वो उसको पर याद आता है उसकी माँ को कि मैंने तो उसको बालकनी में बंद कर दिया था बाहर। हाँ। तो जैसे ही जाके वो बालकनी का शीशा खोलता है तो वो 3 साल का बच्चा चावल की प्लेट लेके और अपना मुंह घुटनों के अंदर दबा के बैठा हुआ होता है। जब बाप उसको जाके हिलाता है तो वो मर चुका होता है।